बढ़ते हुए बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो साजिश चल रही है चिकन नेक को लेकर उसकी। तो ऑपरेशन सिंदूर में पटकानी का आने के बाद पाकिस्तान ने अब भारत की पूर्वी सीमा पर साजिश रचने की तैयारी की है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का एक टॉप मिलिट्री कमांडर बांग्लादेश दौरे पर है और भारत के संवेदनशील चिकन नेक एरिया के करीब इलाकों में जाने की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई 4 स्टार जनरल ढाका के दौरे पर है। पाकिस्तान का ये टॉप मिलिट्री कमांडर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है। पाकिस्तानी सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभालने वाला शमशाद मिर्जा मुनीर के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर है। जानकारी के मुताबिक 24 अक्टूबर की शाम को पाकिस्तान के 6 सदस्य सैन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ शमशाद मिर्जा ढाका पहुंचा है और इस दौरे के दौरान शमशाद मिर्जा की मुलाकात बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा सहित दूसरे अन्य सैन्य कमांडर से होनी है। खबर यह भी है कि मिर्जा और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधिमंडल भारत के चिकन नेक का दौरा भी करने जा रहा है। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ हवाई पट्टियां हैं। इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के चीन में जापान के खिलाफ ऑपरेशन में किया गया, लेकिन लंबे समय से ये हवाई पट्टियां बंद है और ऐसे में कई सारे सवाल अब खड़े होने लगे हैं। और आपको बता दें कि यूनुस सरकार के साथ पाक की चिकन नेक वाली जो साजिश है वो अब नजर आ रही है। पाकिस्तान ने अब भारत की पूर्वी सीमा पर साजिश रचने की तैयारी की है। जी हां, पाकिस्तान चिकन नेक एरिया के करीबी इलाकों में जाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश के दौरे पर पाकिस्तान का टॉप मिलिट्री कमांडर शमशाद मिर्जा है। 24 अक्टूबर को पाक के 6 सदस्य सैन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ शमशाद ढाका पहुंचा है। मुनीर के बाद पाकिस्तान का यह दूसरा सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर है शमशाद मिर्जा। बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख से मुलाकात करेगा शमशाद मिर्जा और चिकन नेक का भी दौरा शमशाद मिर्जा कर सकता है। शेख हसीना के पतन के बाद पाक बांग्लादेश से दोस्ती अब बढ़ाने में जुटा हुआ है और शायद उसकी ये एक कवायद है, एक बानगी है और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो तस्वीरें वो भी सामने आएंगी। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, संजय श्रीवास्तव जी की मौजूदगी है। टीपी त्यागी सर, ये जो मुलाकात है ये मुनीर के बाद दूसरा बड़ा ऑफिसर इस तरीके से जाता है। कहा जा रहा है कि चिकन नेक जो कि काफी सेंसिटिव एरिया है भारत के हिसाब से अगर देखा जाए, वहां पर इनका पहुंचना और वहां पर उनका दौरा करना क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, मैं इसको 2 हिस्सों में बताऊंगा और उसका कारण तो सबसे पहले ये है कि जब पाकिस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान ने थार शक्ति एक्सरसाइज की है और उसमें भैरव बटालियन और आशी प्लाटून जैसी चीजें और न्यू टेक्नोलॉजी, और फिर ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी है लोंगेवाला के बॉर्डर पर, और डिफेंस मिनिस्टर ने उसको निरीक्षित किया है। और उसके तुरंत बाद ये कहा गया कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सब की एक जॉइंट एक्सरसाइज होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान का बौखला जाना, पाकिस्तान में हलचल मच जाना वो वाजिब है। उसमें हलचल मची तो क्या हुआ? दरअसल में बांग्लादेश के अंदर एक जनरल वकार है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, एक जनरल हसन है। जो जनरल हसन है वो हैं जो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समर्थित है, यानी कि जमाते इस्लामी द्वारा, अंसार उल बंगला द्वारा, जमाते हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा, वो उनसे समर्थित है। उनको बांग्लादेश ने भेजा था पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के आईएसआई के और पाकिस्तान आर्मी के लोगों को बुला लाए थे और उन्हें चिकन नेक दिखाया था। अब उन्होंने पुरानी इस बात को समझते हुए जनरल मिर्जा को भेजा और बुलाया बांग्लादेश ने बाकायदा। और जनरल मिर्जा वहां आके वो यूनुस से मिलेंगे, एनएसए से मिलेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ से मिलेंगे। ये तो नॉर्मल बात है, पर कुल 2 पॉइंट के ऊपर चर्चा होगी। पहला तो जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन, जो जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन है ये पिछले 20 साल से बंद पड़ा है। इसको खोला किसने? यूनुस ने। किस लिए? इसलिए
कि हमको कुछ फायदा इसमें हो जाए। अब एक अंधा आदमी भी समझ सकता है कि पाकिस्तान उन्हें क्या फायदा पहुंचा सकता है जी। पाकिस्तान जो खुद पाकिस्तान की आर्मी असलियत में चाइना की, सॉरी, पाकिस्तान के पास तो खुद अपना कुछ पैसा है ही नहीं। वो तो चंदे पे जीने वाला, भीख पे जीने वाला, लोन पे जीने वाला देश इनको जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन को खोलने में क्या मदद कर सकता है। दूसरा, मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन में उनकी जो विजिट है, उस विजिट को ऑर्गेनाइज किसने किया? एएफडी ने, यानी कि आर्म फोर्सेस डिवीजन ने। आर्म फोर्सेस डिवीजन को हेड कौन करता है? वही जनरल हसन जो जो पहले गया था और जिसने अब बुलाया है। और वो ये लगता है कि शायद उनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक तक लेके जाएंगे। अब चिकन नेक जो है, ये दरअसल में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इससे इनका बॉर्डर लगता है। कम से कम इसकी विड्थ 20 किलोमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो करीब 200 किलोमीटर है। सेंसिटिव एरिया है। अगर ये कट जाए तो भारत का नॉर्थ ईस्ट भारत के बाकी मेन भाग से अलग हो जाएगा। तो इस किस्म की प्लानिंग हमेशा होती रही है। लेकिन इस वक्त जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस चिकन नेक के पास दो ऐसे एयरफील्ड है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अटैक करने के लिए इस्तेमाल किए थे। तब से लेके आज तक वो बंद पड़े हैं। अब उनको डेवलप करने का, पहले तो यूनुस ने कहा कि हम इसको चाइना को देंगे कि चाइना आके उसे डेवलप करे। अब ये पता नहीं वो इसके आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पर हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें इंटरेस्ट ले, क्योंकि मरता क्या ना करता। जब सब तरफ से मुसीबत आ जाती है, यानी कि टीटीपी की तरफ से, पीएलए जी। की तरफ से, तालिबान की तरफ से, पीओके की तरफ से, और अब तो तालिबान ने उनका पानी भी बंद करने का ऐलान किया है, डैम बनाने का ऐलान किया है। ऐसे में फिर आदमी ढूंढता है या देश ढूंढता है कि कोई तो जगह मिले जहां मैं कुछ कर सकूं, लिहाजा वहां उसने ये प्लानिंग की है। अब ये प्लानिंग, उसकी दोनों चीजें मैंने बता दी कि हम्म। इकोनॉमिक कमीशन बेकार है। जो मिलिट्री में उनकी ये प्लानिंग है चिकन नेक की, वो ये समझ लें कि बांग्लादेश चाहे जितनी डींगे मार ले, चाहे जितना पाकिस्तान को बुला ले, वो तीन तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है। जी। और जिस रोज इस किस्म की कोई एक्शन हुआ तो फिर उसका पाकिस्तान का 1971 से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। हम्म। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान कोशिश जरूर कर रहा है, ठीक है, उन्हें करने दीजिए। हम्म। हिंदुस्तान चौकन्ना है और हमें उसकी परवाह नहीं है। ठीक है। हमें अच्छा। अगर थोड़ी बहुत जी। हमें अगर थोड़ी बहुत परवाह है तो वो आधा फ्रंट जो हिंदुस्तान में है, जो हाँ। हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करता है, हमें उससे तो चिंता है। लेकिन ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, हम वी आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद देम। ठीक है। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो एशिया में बहुत कुछ बदल गया है, खास करके अगर साउथ एशिया की बात की जाए, और ऐसे में पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि पाकिस्तान के संबंध बड़ी तेजी से बदले हैं कई देशों के साथ, चाहे वो अमेरिका के साथ हो या फिर बांग्लादेश के साथ हो। बांग्लादेश में पहुंचकर इस तरह की हरकत करना, कहीं ना कहीं क्या ये जो खाना पूर्ति करने की कोशिश जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, या फिर पिछले कुछ दिनों में जो सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के अंदर खुद पैदा हुए हैं, क्या उसको खाना पूर्ति करने की कोशिश है ये पाकिस्तान की तरफ से? ये खाना पूर्ति से ज्यादा ये डाइवर्जनरी जो टैक्टिक्स हैं, ये जो ध्यान भटकाने के लिए की जाने वाली कवायदें, अपने घरेलू मोर्चे पर पाकिस्तान हर तरीके से नाकाम साबित हो रहा है, विफल साबित हो रहा है। घरेलू मोर्चे पर चाहे वो आर्थिक स्थिति देख लीजिए तो वो कंगाली की स्थिति में है, सामरिक रूप से बेहद वल्नरेबल है। कभी चाइना उसके टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा है, और राजनीतिक रूप से अस्थिर है। सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल के अंदर बंद है, और जो जमहूरियत है वो सिर्फ दिखावे की जमहूरियत है। इलेक्शंस रिग्ड होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, और आंतरिक रूप से वहां पर एक गृह युद्ध की भी स्थिति खुशबू की है वहां। और चाहे वो आप बलूच लोगों का विद्रोह देख लीजिए, पश्तूनों का विद्रोह देखिए, सिंधियों का विद्रोह देखिए, सभी जो है अपनी अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। और उनका जो पूरा विरोध पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरानों से है। जब पंजाब के लोग बलूचिस्तान में जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले कर देते हैं। आप सोचिए कि यदि एक राष्ट्र के अंदर एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर उनकी जो प्रांतीय जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसके आधार पर अगर हमले करना शुरू कर दें तो उस राष्ट्र में मानना चाहिए कि एक गृह युद्ध की स्थिति है।
और यही पाकिस्तान उससे जूझ रहा है, और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का किया धरा है, ये उन्हीं का क्रिएशन है। लेकिन अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए ये एक्सटर्नल फ्रंट पर कुछ कुछ गतिविधियां करते हैं। वो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, भारत को अनेक तरीके की गिदड़ भपकियां देते हैं, आतंकी साजिशें रचते हैं। लेकिन अब भारत आज का बदला हुआ भारत है, नया भारत है। जैसे ही कोई वो कार्रवाई करते हैं, हम या तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, या एयर स्ट्राइक कर देते हैं, या ऑपरेशन सिंदूर कर देते हैं, और अगली बार तो सारी जो सीमाएं हैं क्रॉस हो जाएंगी। और यदि भारत के ऊपर कोई हमला हुआ तो फिर तो भारत उन्हें किसी भी तरह से नहीं बख्शने वाला। तो ऐसे में अब उनके और आप देख ही रहे हैं कि उनकी क्या अन्य जगहों पर स्थितियां हैं। तो ऐसे में वो सिर्फ अपने जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं, और उस माध्यम से वो भारत को घेर रहे हैं, और वो वहां की पाकिस्तान में जाकर के अपनी आवाम को बताएंगे कि हम जो है भारत को बांग्लादेश के फ्रंट पर घेर रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि जो बांग्लादेश के अंदर जो साजिश चल रही है, कट्टरपंथियों की जो साजिश है, उस साजिश में अभी भी ये जो उसकी जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान का जो डीप स्टेट अब खुले तौर पे वहां पर अपने इंटरवेंशंस को कर रहा है। जनरल मिर्जा पाकिस्तान के दूसरे सबसे अधिक पावरफुल जनरल हैं, उनका इस तरीके से वहां पर जाना, उसके पहले भी हमने देखा ISI के डेलीगेशंस गए थे, और वो हमारे बॉर्डर एरियाज के पास भी आए थे। और जैसे कि रिपोर्ट्स आप बता रहे हैं, जनरल मिर्जा का यदि चिकन नेक इत्यादि के क्षेत्र में विजिट होती है, तो ये निसंदेह भारत के लिए एक बहुत ही पैनी नजर भारत को रखनी होगी, और भारत को अपनी जो सारी तैयारियां हैं वो भी करके रखनी होगी, ताकि भविष्य में यदि बांग्लादेश के फ्रंट से किसी तरीके की साजिश करने की कोशिश की गई तो उसका हम जीरो टॉलरेंस की तरह से मुंहतोड़ जवाब देंगे, और ये भारत किसी भी फ्रंट पर पाकिस्तान को बख्शेगा नहीं। और ये बात और ये मैसेज स्पष्ट रूप से देने के लिए हमें अपनी तैयारियां बांग्लादेश के फ्रंट पर भी रखनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं, आप जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और हम अपने कमांडर्स को आदेश दे चुके हैं कि यदि कोई भी घटना होती है तो तात्कालिक रूप से वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं स्वयं से, और स्ट्रेटेजिक एक्शन तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो लेगी। लेकिन बांग्लादेश के फ्रंट पर भी हमें अपने आप को चौकन्ना करके रखना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो ये कट्टरपंथियों की जो साजिश है लगातार जारी है। देखो, ये बात आपने जो संजीव जी कही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कर्नल TP त्यागी सर, देखिए जितनी नजर पाकिस्तान पर होगी उतना ही ज्यादा हमें बांग्लादेश को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से, खास करके जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और उसके बाद जो स्थितियां बदली हैं, कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, और उस पर भी नजर रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो अभी फिलहाल अपने हित के लिए, जो वहां पर जितने भी हुक्मरान हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। बांग्लादेश ने अब ये कहा है कि मैं ईरान की तरह IRGC यानी कि एक मिलिशिया तैयार करूंगा। जैसे IRGC ने वहाँ के ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हिजबुल्ला, हुती, हमास बनाए हैं, तो ऐसे वो मैं भी तैयार करूंगा, और मेरी एक ये मिलिशिया होगी। ये बांग्लादेश ने किया है, और इसके लिए उसने पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री कर दिया, ताकि पाकिस्तान के आतंकी बगैर वीजा के बांग्लादेश में आ सके और यहाँ पे उसे ट्रेनिंग दे। और पाकिस्तान से संबंध के लिए उसने कहा कि हम अपने स्टूडेंट पाकिस्तान में भेजेंगे जिनको पाकिस्तान ट्रेन करेगा। उन स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया कि अगर हम पाकिस्तान में गए और हमारे पासपोर्ट में उनका ठप्पा लग गया तो फिर हमको वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो वीजा मिलेगा ही नहीं। यानी कि बांग्लादेश कोशिश कर रहा है, मगर जो कोशिश कर रहा है वो कामयाब नहीं हो रही। ऐसे ही जो पाकिस्तान के जनरल हैं, ये जनरल खाली बांग्लादेश में नहीं आए जी, ये पहले मालदीव में गए, और इस विजिट के बाद में ये दुबई जाएंगे। अब ये मालदीव क्यों गए? जब इन्होंने देखा कि मालदीव जो पहले चाइना के साथ हाँ में हाँ मिला रहा था, अब वो हिंदुस्तान की गोदी में बैठा हुआ है, तो ये वहाँ गए हैं और उनसे कहा है कि साहब हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट, हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग किया जाए। एक डिप्लोमेटिक भाषा में होता है, उन्होंने भी कह दिया हाँ किया जाएगा, है दोनों के पास कुछ नहीं। उसके बाद फिर ये दुबई जाएंगे। अब जो ये दुबई वाला पॉइंट है, ये बांग्लादेश से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों जाएंगे दुबई? क्योंकि इन्होंने जो कूद रहे थे, ये अमेरिका के बल पर कूद रहे थे
कि देखो अमेरिका ने तो हमारे मुनीर को खाना खिला दिया, उन्होंने तो हमको इतने सारे छूट दे दी, हमने उनको अपना पोर्ट दे दिया, हम उनको जमीन दे रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वहां क्या हो गया है दुबई में कि जो अभी पीस समझौता हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसमें 17 अक्टूबर को समझौता हुआ, 23 अक्टूबर को यूएई में उस समझौते में से डुरंड लाइन यानी कि बाउंड्री लाइन वाली बात हटा दी गई, जो अफगानिस्तान चाहता था और पाकिस्तान नहीं चाहता। और यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशंस भी डुरंड लाइन को मानते हैं। लेकिन उसको हटाने का मतलब क्या है? उसको हटाने का मतलब यह है कि यूएई जो जिसको ये कंसीडर किया जाता है कि वो अमेरिका का पार्टनर है, उसने अमेरिका की परवाह किए बगैर उसको हटा दिया। यानी अमेरिका का इस एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस कम हो गया, यानी पाकिस्तान जिसके ऊपर उछलता था वो भी कम हो गया। तो दुश्मन जो जो चाल चल रहा है, हर चाल में खुद पिटता जा रहा है। बांग्लादेश में जो एक्शन लिए गए वो कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि उनके स्टूडेंट पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं। जो वहां पे वो आतंकियों को बुलाएगा, वो आतंकी वहां पर ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आईआरजीसी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो और ताकतें हैं, खासतौर से जो अभी स्टूडेंट वाली ताकत उतरी है, सिटीजन्स नेशनल पार्टी और अवामी लीग के बचे हुए लोग, वो इसे अलाउ नहीं करने देंगे। तो और ऐसे ही जी। दुबई के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कहीं तो मुझे इज्जत मिल जाए। उसकी बेइज्जती हो चुकी है डुरंड लाइन पे और पीओके में, जहां उसके सिपाहियों की वर्दियों को सरेआम नीलाम कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान छटपटा रहा है और जनरल वकार को, जनरल मिर्जा को इसीलिए वहां भेजा गया है, जैसा मैंने बताया, मालदीव, बांग्लादेश और दुबई। और ये तीनों जगह में मैंने आपको विश्लेषण करके बताया कि जो उनके प्लान्ड एक्शन हैं वो कामयाब नहीं होने वाले। हाँ, हमें चिकन नेक के लिए तैयार रहना होगा। तो ये भी समझ ले दुनिया वाले कि चिकन नेक जो है बेशक केवल 200 किलोमीटर लंबा है और 20 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन वहां हमने तादाद से ज्यादा फोर्स, टेक्नोलॉजी तैयार की है और हमने 20 भैरव बटालियन बना ली है सर। वो बटालियन जिसके अंदर डॉग्स वाले रोबोट भी हैं, ड्रोन भी है, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, और जिसको तुरंत तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार किया गया है। तो लिहाजा हम उसकी तरफ से भी संतुष्ट और कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर टीपी त्यागी जी, जो भी करे पाकिस्तान, हमें फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बहुत जरूरी है कि हम नजर हर चीज पर रखें। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका भी और टीपी त्यागी जी आपका भी तमाम जानकारी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।